हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है उसकी। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया. The pressure which India had at the time of independence now reduces somewhat. However, it still has an important contribution in Indian economy. हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन जो एग्रीकल्चर है, और इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे इंडिया में जो प्रेशर था वो अब रिड्यूस हो चुका है, और इसकी वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन यानी कि उनका जो कंट्रीब्यूशन वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चर जो है वो हमारे कंट्री के जो पॉपुलेशन है उससे उससे भी कई यानी कि उससे हाफ जो पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देती है। एग्रीकल्चर होल्ड्स अबाउट 17% ऑफ द टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर में जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन वो है 17%। पैडी, वीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टोबैको, पोटैटोज, कई सारे जो मेजर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस की जाते हैं, और उसके अलावा उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से वो फॉरेन में भी उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन अग्रेरियन प्रोडक्शन। वर्ल्ड की जो अग्रेरियन प्रोडक्शन है उसमें इंडिया का सेकंड रैंक है। इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, sugar, paper, oil, etc., as well as industries regarding the food processing get their raw materials from agriculture products only. और कई सारे जो जैसे इंडस्ट्रीज है, जैसे कि टेक्सटाइल है, शुगर है, पेपर है और ऑयल इंडस्ट्रीज, और उनके लिए उनका जो रॉ मटेरियल है वो भी हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उनमें से वो मिलती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया, और एग्रीकल्चर उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन पीपल्स को फूड प्रोवाइड करती है। द इंडियन कंट्रीब्यूशन इज नॉट कंसाइज्ड इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट बिकॉज ऑफ इरीगेशन एंड अनसर्टेन रेन एंड इनएडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इरीगेशन। इंडिया जो है वो वर्ल्ड के जो एग्रीकल्चर मार्केट है उनमें ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम है, और जो रेन है वो भी इरेगुलर एंड अनसर्टेन है। उसकी वजह से फूड स्कैर्सिटी इज़ नेसेसरी फॉर एनी कंट्री टुडे if the demand for the food grains is increasing, and if the food grains have to be imported, then the political independence of that country may be at risk. आज किसी भी कंट्री के लिए जो फूड सिक्योरिटी वो बहुत नेसेसरी यानी कि एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी कंट्री उनकी जो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड्स है उनको इंक्रीज नहीं कर सकता, और उनको अदर कंट्रीज में से जो फूड ग्रेन्स को अगर इंपोर्ट करना पड़े तो उस कंट्री की जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है वो रिस्क में है, ऐसा कहा जाता है। वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, और हमारे इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आज हम फूड ग्रेन्स के लिए सेल्फ रिलायंट बन चुके हैं। Along with the increase in the farm production, there is an increase in population of the country also. और हमारे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे फार्म की प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है। इन 1951 इंडियाज population was at 36 crore 10 lakhs, which today is more than 125 crores. 1951 में जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ 10 लाख थी, और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 125 करोड़ से। दिस हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, और ये जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो ये हमें सूचित करता है कि उनके लिए भी जो फूड कितनी सारे जो फूड ग्रेन्स की डिमांड होगी। There has been an increase in the production of food grains in our country during last 5 years.
और उनकी जो डिमांड है और उनकी डिमांड को सफिशिएंट यानी कि डिमांड को पूरी करने के लिए लास्ट फाइव ईयर्स में भी हमारे कई सारे जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया गया है। इन 1950-51 इंडिया हैज़ इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड 51 करोड़ टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स, और 1950-51 की बात करें तो 51 करोड़ टन जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया गया था, विच हैज़ इंक्रीज टू अ रिकॉर्ड लेवल ऑफ 265.4 करोड़ टन इन 2013-14। और वो जो 1950-51 में जितना प्रोडक्शन हुआ था उनसे 3 या 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन 2013-14 में किया गया है। वो एक रिकॉर्ड लेवल है। विद द फूड ग्रेन्स विच वी हैव टुडे द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री कैन बी फुलफिल। और वो जो फूड ग्रेन्स है उनकी वजह से आज हम पूरे कंट्री की जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। इट हैज़ नेसेसरी टू मेंटेन बफर स्टॉक एंड इंक्रीज इट। और ये जो रिकॉर्ड लेवल जो प्रोडक्शन हुआ है उसको हम मेंटेन और बफर स्टॉक भी करने की जो फैसिलिटी है उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट किया है। बाय द बफर स्टॉक ऑफ द ग्रेन्स द स्कैरसिटी ऑफ द ग्रेन्स कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग ड्रॉट्स और इन द केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। और हमारे पास ये जो ग्रेन का जो बफर स्टॉक है उसकी वजह से अगर हमारे कंट्री में जो अगर ड्रॉट हो के दौरान और इनएडिक्वेट जो प्रोडक्शन एंड फूड ग्रेन्स उसकी उस टाइम के दौरान हमें बफर स्टॉक जो है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निक्स टू प्रिजर्व ग्रेन्स इन द वेयर हाउस। और फूड ग्रेन्स का जो वेस्टेज होता है उनको वेस्ट को प्रिवेंट यानी कि उसको बचाने के लिए भी हमारे कई सारे जो टेक्निक्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फूड ग्रेन्स को वेयर हाउस में रखा जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। द हंगर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज कैन बी सेटिस्फाइड इफ दिस बफर स्टॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम फ्री ऑफ चार्ज। और हमारे पास जो ये बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स का उसको अगर हम फ्री ऑफ चार्ज में जो पुअर फैमिलीज है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो हंगरी नहीं रहेंगे। इट इज़ द स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ द टाइम टू स्टॉप द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। और ये फूड स्टोरेज करने के लिए हमारे कई सारे जो नेसेसिटीज है उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। It is necessary to strengthen food stock and the arrangement to conserve it. It is a good beginning that government has made provisions to supply food grains up to the poor people through the Food Security Act। और गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो उनके ज़रिए जो पुअर फैमिलीज है उनको फूड ग्रेन्स मिले उनकी एक फैसिलिटी करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। The policy of globalization has been implemented with the purposes of that the Indian farmers can sell his farm products in the world market and earn profit। ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद उनका मेन पर्पस ये है कि जो हमारे इंडियन फार्मर्स है वो वर्ल्ड मार्केट में उनकी प्रोडक्ट को सेलिंग कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट ले भी सकते हैं। मैनी चेंजेस टू प्लेस इन द एग्रीकल्चर फील्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे एग्रीकल्चर में कई सारे जो चेंजेस हुए हैं। द पर्पस टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्रॉप प्रोडक्शंस इज मेड वेरी सिंपल। और क्रॉप की जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जो प्रोसेस है वो भी एक ज़्यादा सिंपल हो बनाई गई है। कॉटन, chilies and till are now available in Chinese market and various fruits from world are now available in Indian market। और जो कॉटन, चिलीज और तिल जो चाइनीज़ मार्केट में अवेलेबल थे वो हमारे इंडिया में भी अब अवेलेबल है। The costly genetically modified BT seeds sold by the multinational companies are now available in India। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीटी सीड्स जो नेशनल लेवल पे जिनका सेलिंग किया जाता था वो अभी हमारे इंडिया में अवेलेबल है। ड्यू टू दिस फार्मिंग हैज़ बिकम कॉस्टली।
और उसकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स है उनकी वजह से जो फार्मिंग वो बहुत कॉस्टली हो चुकी थी। लेकिन अब हम ये जो बायोटिकली जो सीड्स है वो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, उसके लिए जो फार्मर्स के लिए भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेज हैज़ इंक्रीज, और कॉटन एंड मेज का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा में इंक्रीजमेंट हुआ है। विद द इम्पोर्ट बिकमिंग स्मूथर, द डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स हैव टू फेस tough competition. Some products have gained global markets, hence the necessity of registration of their patents. It is necessary to register qualitative farm production as a national patent in the world market. To face the competition in agricultural product in global market, India will have to adopt new technology and concentrate on quality. जो फार्मर्स है उनको एग्रीकल्चर की जो कंपटीशन है उनको उनको फेस करने के लिए इंडिया ने भी कई सारे जो न्यू टेक्नोलॉजी एंड जो सीड्स है, जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज है उनमें इंक्रीजमेंट किया है। अ सीरीज ऑफ प्लानट steps will have to be taken to increase in the economic prosperity and solidarity people. With increasing population, the probable future increase in the demand of agricultural products, and to maintain the march to economic progress, it is necessary to arrange the strategy for second green revolution.